से हमने कहा कि आज हम अपने खुशी के लम्हात को याद करेंगे और उसके लिए हमें ऐसी पर्सनालिटीज़ की ज़रूरत थी जो बड़ी पॉजिटिव है, मतलब जो कुछ भी हो जाए उनके लिए कुछ नहीं होता। जब आप ऐसी पर्सनालिटीज़ से मिलते हैं ना, जो जिनके पास से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और वो दूसरे लोगों को भी ये वाइब्स भेजती हैं, तो इसलिए आज के दिन हम उन लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो अपनी खुशी के लम्हात शेयर करेंगे। और ये चीज़ कंटेजियस है, आप यकीन माने ये शो देखने के बाद आपको भी बहुत सारी बातें अपनी ज़िंदगी की अच्छी वाली मेमोरीज़ याद आएंगी और फिर वो हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होगा और आपका कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा। तो आज मैं यही करने आई हुई हूँ। मेरे पास है यहाँ एंजेलिन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। प्यारी लग रही हैं, अल्लाह माशाल्लाह। आप भी बहुत प्यारी लग रही थी। आपकी ज्वेलरी ओह गजब गजब। मुझे लेकिन एक दफ़ा मैं जोड़ा ज़रूर आपका दिखाऊंगी जो आपने इसके साथ डिज़ाइन, इतना प्यारा वो छुप गया टेबल के पीछे। फिर मेरी दूसरी तरफ है नताशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हर वक्त हंसती मुस्कुराती, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। खुद भी खुश रहती, दूसरों को भी खुश करती, जी है ना? है ना, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक सर्टन एज ग्रुप जो है जो अक्सर हमें नज़र आता है हम डिप्रेस हैं, लेकिन ये दोनों लड़कियां हंसती खेलती नज़र आती हैं और दिल चाहता है कि इनके साथ हम भी इनकी उम्र के बन जाएं। अच्छा है ना, ज़रा यंग लोगों के साथ रहने में यंग फील होता है। Thank you. मेरे एक तरफ है कुत्सिया अली। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा मुस्कुराता चेहरा माशाल्लाह से। कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आई थिंक एक साल बाद आई हूँ। हाँ। बट इट्स गुड टू सी यू। हाँ बिल्कुल, आपको भी देख के अच्छा लगता है। और मेरे दूसरी तरफ है शहर बानो रहमानी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गायब हो? क्या पेपर्स दे रही थी, क्या कर रही थी? मैं अमेरिका गई कुछ काम के लिए और फिर दुबई बंद हो गया तो मेरी फ्लाइट बंद हो गई and I was trapped for a month. What? Yes. In Dubai? No, in America. Oh, I went because you for could some not work. fly जी, here. तो मेरी दुबई के थ्रू फ्लाइट थी Oh, God. and then my flight Stuck. was just I was stuck for a whole How many month. days? महीना पूरा। एक महीना। मैं बहुत लकी हूँ कि I had family over there वरना मैं बड़ा तो तुम्हारा सारा Exactly. अकाउंट खाली हो जाता, होटल के पैसे लेते रहते। नहीं, बट दुबई में अब इट्स फाइन, अब होटल के पैसे कम हो जाते नहीं, वो दुबई नहीं रुकी, वो अमेरिका में ही फंसी। अमेरिका में थी, दुबई के थ्रू फ्लाइट थी। हाँ, ओए ओए ओए। सो आज हमने आपसे कहा था कि भाई कुछ पिक्चर्स शेयर करें या अपनी कोई अच्छी मेमोरीज शेयर करें, क्योंकि ये कंटेजियस होता है। अगर आप डिप्रेस लोगों के साथ बैठते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, ऑटोमेटिकली कुछ अंदर से कुछ डिप्रेशन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम खुशी की बातें करते हैं और अपनी मेमोरीज एक दूसरे से शेयर करते हैं तो घूम घूम की पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती है। मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस शो करते हुए है कि मुझसे कोई ब्रेक के दौरान भी कोई खुशी की बात कर रहा होता है तो एकदम मुझे कुछ खुशी Flashback आ महसूस जाता होती है, है और फिर मुझे भी याद आने लगती हैं चीज़ें जो आप कभी कभार भूल भी जाते हैं, हाँ, exactly, है ना? फिर वो पिक्चर्स देख के याद आती है, याद आती मेमोरीज है। कि यार उस वक्त ये हुआ था जब हम ये पिक्चर खींच रहे थे, इस जगह पर थे तो ये बातें हो रही थी। तो वो बड़े मज़े की, जैसे मैं इस शो के लिए पिक्चर्स ढूंढ रही थी तो मुझे बहुत सारी मेमोरीज दोबारा रिकॉल हुई। पिक्चर्स ढूंढते हुए मैंने कहा यार ये देखो जरा कितने मज़े नॉट की। जस्ट दैट, व्हेन यू आर हैविंग अ बैड डे और समथिंग, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं तो स्क्रॉल करते करते अपनी मेमोरीज में चली जाती पुरानी उसमें ना तस्वीरों स्टार्ट में। स्माइलिंग कि वो कितना फिट टाइम था। अच्छा, अब लोग कुछ ज़्यादा ही अपनी मेमोरीज क्रिएट करने से ज़्यादा तस्वीरें क्रिएट कर रहे होते हैं। अब ये ज़माना आ गया, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि कोई एक काड़ी मुड़ी तस्वीर सबके साथ जो अच्छी भी परफेक्ट नहीं होती थी। वो अच्छे टाइम से, बिकॉज एक क्लिक होता था और एक तस्वीर होती थी। अब तो 10-20 और उनमें से समझ ही नहीं आता है एंड मेमोरीज कम है, तस्वीरें ज्यादा। मैं वही कह रही हूँ ना, आजकल लोग ज़्यादा एस्थेटिक्स के लिए हम फोटोज लेना शुरू हो गए। हाँ, exactly, इवन कहीं yeah. बाहर घूमने फिरने के लिए भी हम लोग जाते हैं ना तो ज्यादा फोन तो वीडियोस ही बन रही होती वो हैं। मोमेंट कैप्चर नहीं होता। उस वक्त मोमेंट कैप्चर होता था, अब मोमेंट कैप्चर नहीं होता। इवन मुझे मेरे साथ मतलब मेरी फैमिली है या कोई भी तो वो कहते हैं फोन छोड़ो, सामने देख के एंजॉय करो जहाँ आई हुई हो। और वाकई मुझे भी जो मेरे साथ लोग होते हैं उसमें से कोई एक जो होता है ना फोन में ही लगा होता है तो मुझे उलझन होना शुरू हो अच्छा, हर वक्त भी फोन नहीं, आप थोड़ी देर पिक्चर्स वगैरह जैसे मैं करती हूँ कि आपने ले ली और उसके बाद यू आर एंजॉयिंग द मोमेंट। पर कुछ लोग होते हैं कि वो फोन देखकर कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एक एक चीज वो रिकॉर्ड करते हैं, एक एक सेकंड रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज उन लोगों से भी उलझन होने लगी अब, साफ सी बात। जो हमारे आसपास वाले लोग हैं और जो फोन नहीं छोड़ते, सुन ले उनसे उलझन होने लगी।